हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सिबेश। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके यहाँ पे उत्तराखंड में उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड के 894 पदों पे आपके यहाँ पे भर्ती आ चुकी है। और दोस्तों, इसका जो आपके यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपके यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है। ठीक है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का जो आपके यहाँ पे सिलेबस है वो आपके यहाँ पे क्या होगा, तैयारी आपको यहाँ पे कैसे करनी होगी, ठीक है, और कौन कौन सी किताबें आपको पे पढ़नी होगी। तो पूरी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप किसी भी भर्ती से यहाँ पे वंचित ना रह पाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी किए। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके यहाँ पे उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का आपके यहाँ पे सिलेबस है। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 100 अंकों की आपके यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रकार की आपकी में परीक्षा होगी। इसके लिए आपके यहाँ पे 2 घंटे का आपके यहाँ पे समय दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके यहाँ पे 20 नंबर के आएगा आपके पे सामान्य हिंदी और 40 नंबर का आएगा आपके यहाँ पे सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से। ठीक है, जिसमें आपके यहाँ पे सामान्य बुद्धि परीक्षण और मानसिक योग्यता से यानी कि रीजनिंग से आपके पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इतिहास से आपके पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भूगोल से आपके पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राजनीतिक विज्ञान से आपके पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अर्थशास्त्र से पूछे जाएंगे और राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर से भी आपके पे इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और अगला आपके यहाँ पे कंप्यूटर की मूलभूत जानकारी, इससे भी आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे यानी कि फंडामेंटल कंप्यूटर से भी आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और तीसरा है दोस्तों आपके पास सबसे महत्वपूर्ण, उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारी से आपके यहाँ पे 40 अंकों का आपके यहाँ पे उत्तराखंड जीएस से आपके यहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक है, तो उत्तराखंड जी के आएगा आपके पे 40 अंकों का और 20 नंबर के आएगा हिंदी और सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान आएगा आपके यहाँ पे 40 अंकों का। तो दोस्तों, ये आपके यहाँ पे सिलेबस रहने वाला है। तो दोस्तों, इसके लिए आपके यहाँ पे तैयारी कैसे करनी है तो आइए दोस्तों हम जान लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, जो अभ्यर्थी यहाँ पे नए हैं, जिन्होंने यहाँ पे हाल ही में यहाँ पे 12th किया है और वो अभ्यर्थी यहाँ पे उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का यहाँ पे फॉर्म भरना चाहते हैं और उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड यहाँ पे बनना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए यहाँ पे ये वीडियो है। और जिन अभ्यर्थियों ने यहाँ पे पहले भी यहाँ पे उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का यहाँ पे फॉर्म भरा है, पेपर दिया है, तो उन सभी के लिए भी यहाँ पे ये वीडियो है। ठीक है, तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके यहाँ पे सिलेबस के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपके यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ पे उत्तराखंड जीके के जितने भी आपके यहाँ पे टॉपिक हैं वो आप यहाँ पे कवर कर लीजिए। ठीक है, और दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, उत्तराखंड जीके आएगा आपके यहाँ पे 40 अंकों का। और दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण होता है आपके यहाँ पे उत्तराखंड जीके का आपके यहाँ पे ये पोर्सन ग्रुप सी के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपके यहाँ पे 40 अंक होते हैं। ठीक है, और 20 नंबर की आती है आपके यहाँ पे सामान्य हिंदी। ठीक है, तो 20 नंबर की सामान्य हिंदी और 40 अंकों का आपके यहाँ पे उत्तराखंड जी के, तो टोटल हो गया दोस्तों आपके यहाँ पे 60 नंबर। ठीक है, और दोस्तों जीएस की बात करें तो जीएस आएगा आपके यहाँ पे 40 अंकों का। तो दोस्तों, सबसे मेन जो फोकस होगा आपके यहाँ पे वो उत्तराखंड जीके में आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर आप यहाँ पे इनमें से 40 में से अगर आप यहाँ पे 35 नंबर भी आप यहाँ पे उत्तराखंड जीके से लाते हैं और 15 नंबर अगर आप यहाँ पे सामान्य हिंदी से लाते हैं तो टोटल हो जाएंगे दोस्तों आपके यहाँ पे 50। तो 50 नंबर तो आपके यहाँ पे ऐसे ही कवर हो चुके हैं आधे सिलेबस से। ठीक है, और दोस्तों उसके बाद आपके यहाँ पे जीएस के क्वेश्चन आपको यहाँ पे कवर करने पड़ेंगे। अगर दोस्तों आप यहाँ पे जीएस में 40 में से अगर आप यहाँ पे 25 नंबर भी लाते हैं दोस्तों तो आपके यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि 25 और 50 हो जाएंगे दोस्तों आपके यहाँ पे 75। अगर दोस्तों आपके यहाँ पे 75 नंबर अगर आपके यहाँ पे आते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पे कंफर्म मान के चलें कि आपके यहाँ पे 100% आपके यहाँ पे उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आपके पे कैसे आपको यहाँ पे पढ़ना है, कौन कौन सी बुक आपके लिए यहाँ पे बेस्ट रहने वाली है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड जीके की बात करें तो देखिए इसके लिए आपके यहाँ पे सबसे पहले है परीक्षा वाणी। अगर आप ये परीक्षा वाणी कंप्लीट करते हैं तो दोस्तों आपका यहाँ पे आधा जो आपके यहाँ पे जीके है उत्तराखंड जीके वो आपके यहाँ पे कवर हो जाएगी, यानी कि 20 से 25 नंबर आप यहाँ पे परीक्षा वाणी पढ़ के यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद दूसरी जो आपको मैं यहाँ पे बुक सजेस्ट करूंगा वो आपके यहाँ है अजय रावत की। ठीक है, तो अजय रावत की जो आपके यहाँ पे उत्तराखंड की बुक है वो आप यहाँ पे पढ़िए। और दोस्तों इन दोनों बुक को पढ़ के आपके यहाँ पे उत्तराखंड जीके में आपके यहाँ पे 35 नंबर आ सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे उत्तराखंड जीके में 35 नंबर यहाँ पे ला सकते हैं। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ आपके यहाँ पे सामान्य हिंदी के बारे में। तो सामान्य हिंदी की जो आपके यहाँ पे 20 अंक होते हैं आपके यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको यहाँ पे क्या पढ़नी पड़ेगी तो देखिए दोस्तों, जो आपके यहाँ पे हरदेव भारी जी की आपके यहाँ पे एक बुक आती है सामान्य हिंदी की, आप यहाँ पे उसको पढ़ सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे डॉक्टर बी.आर. पनीरी जी की आपके यहाँ पे सामान्य हिंदी की एक एमसीक्यू बुक आती है, उसमें दोस्तों आपके यहाँ पे यूके ट्रिपल सी का जो भी आपके यहाँ पे सिलेबस है उसको यहाँ पे कवर करके यहाँ पे एमसीक्यू यहाँ पे बनाए गए हैं, तो आप यहाँ पे उस बुक को भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं।
अगर दोस्तों आप यहाँ पे इन दोनों बुक को यहाँ पे अच्छे ढंग से यहाँ पे पढ़ते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पे 16 से लेके 18 नंबर तक आप यहाँ पे सामान्य हिंदी से यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये तो रही आपके यहाँ पे सामान्य हिंदी और उत्तराखंड जीके की आपके पे बेस्ट बुक। अब दोस्तों मैं बात करते हो आपके पे सामान्य ज्ञान के लिए आपके यहाँ पे क्या पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का जो आपके पे सिलेबस है वो आपके यहाँ पे काफी बड़ा सिलेबस है और केवल आपको यहाँ पे 40 अंक आपको यहाँ पे लाने हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस सिलेबस को कैसे आपको यहाँ पे कवर करना होगा, कौन सी बुक आपके लिए यहाँ पे बेस्ट रहेगी, आइए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगर आप यहाँ पे 40 में से अगर आप यहाँ पे 25 नंबर यहाँ पे लाना चाहते हैं तो मैं आपके लिए यहाँ पे सजेस्ट करूंगा लूसेंट की बुक। ठीक है, तो देखिए दोस्तों लूसेंट की आपके यहाँ पे 2 बुक आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा। पहले आपके यहाँ पे जो आपके यहाँ पे ब्लू कलर की आती है जिसमें दोस्तों आपके यहाँ पे टॉपिक वाइज आपके यहाँ पे दे रहते हैं, आपके यहाँ पे वो बुक आपके यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। और दूसरी है दोस्तों आपके यहाँ पे लूसेंट की जो आपके पे एमसीक्यू वाली बुक आती है वो आप यहाँ पे पढ़ें। अगर दोस्तों आप यहाँ पे इन दोनों लूसेंट की बुक को यहाँ पे पढ़ते हैं रेगुलरली तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे किसी भी ग्रुप सी के यहाँ पे एग्जाम में बैठते हैं तो आप यहाँ पे 40 में से 25 नंबर यहाँ पे अवश्य ही लाओगे। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपको यहाँ पे कैसे पढ़ना आइए मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों जो आपके यहाँ पे लूसेंट की ब्लू कलर की बुक आती है और दोस्तों हर साल आपके यहाँ पे वो अपग्रेड होती रहती है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए आपके पास यहाँ पे कौन सी बुक है। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पे उस बुक को यहाँ पे लाइए और उसमें आपके यहाँ पे जो टॉपिक आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं और दूसरी बुक जो मैंने आपके यहाँ पे सजेस्ट की है एमसीक्यू वाली, उसमें दोस्तों आप यहाँ पे दूसरी बुक से उस एमसीक्यू को यहाँ पे हल कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पे अच्छे ढंग से यहाँ पे तैयारी हो जाएगी और आप यहाँ पे जो यहाँ पे जीएस का जो पोर्शन है वो आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। अगला दोस्तों आप यहाँ पे राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लिए दोस्तों सबसे बेस्ट रहता है आप यहाँ पे न्यूज़पेपर। अगर आप यहाँ पे देश और राज्य का आप यहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पे काफी करंट के क्वेश्चन आप यहाँ से उससे कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो करंट के लिए मैं आप सभी को यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे न्यूज़पेपर हमेशा यहाँ पे रीडिंग करते रहें। ठीक है, और दोस्तों कंप्यूटर के बारे में बात करें तो कंप्यूटर की आप यहाँ पे जो आपके यहाँ पे एक बुक आती है एमसीक्यू वाली, आप यहाँ पे उसको ले सकते हैं। उसमें दोस्तों जितने भी आपके यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं वो आपके पे बेसिक से लेके और हाई लेवल तक के होते हैं, तो आप यहाँ पे उनको पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर से दोस्तों आपके पे 3 या 4 क्वेश्चन आपके पे बनेंगे, तो आप यहाँ पे उस बुक को यहाँ पे पढ़ सकते हैं कंप्यूटर के लिए। ठीक है, और दोस्तों बात करें आपके यहाँ पे रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग के लिए अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन के प्रैक्टिस अगर आप यहाँ पे करते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पे रीजनिंग को यहाँ पे अच्छी तरह से यहाँ पे सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों जितने भी आपके यहाँ पे पहले एग्जाम यहाँ पे यूके ट्रिपल ने कराए हैं तो आप यहाँ पे उन सभी की जो आपके पास सोल्व पेपर हैं उनको आप यहाँ पे लीजिए और उनको आप यहाँ पे हल कीजिए। उससे भी दोस्तों आप यहाँ पे काफी सारी जो आपके यहाँ पे तैयारी है उसमें आपके यहाँ पे निखार आएगा और आप यहाँ पे अच्छे ढंग से यूके ट्रिपल की जो आपके पे पैटर्न है उसको यहाँ पे समझ पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे पढ़ेंगे दोस्तों तो आप अवश्य ही यहाँ पे उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड या ग्रुप सी के एग्जाम को यहाँ पे क्वालिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आपके यहाँ पे सिलेबस है इसकी मैं आपको यहाँ पे पीडीएफ आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इस पीडीएफ को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सामान्य हिंदी का आप यहाँ पे एक और पोर्शन है आपके यहाँ पे हिंदी साहित्य और सामान्य परिचय। इसमें दोस्तों जो आपके पे 10वीं और 12वीं लेवल की जो आपके पे एनसीईआरटी की बुक है उससे दोस्तों आपके पे क्वेश्चन बनते हैं और पद्य और गद्य दोनों से आपके यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों जितने भी आपके यहाँ पे साहित्यकार आपके यहाँ पे दिए हैं तो आप यहाँ पे इनकी यहाँ पे कृतियां पढ़ सकते हैं, इनकी रचनाएं पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे अच्छे ढंग से यहाँ पे सामान्य हिंदी को यहाँ पे कवर कर पाएंगे। और दोस्तों बात करें आपके यहाँ पे रीजनिंग की, तो देखिए दोस्तों रीजनिंग में आपके यहाँ पे अशाब्दिक मानसिक योग्यता प्रशिक्षण और शाब्दिक मानसिक योग्यता प्रशिक्षण से आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपके यहाँ पे दिए हैं, इसमें आपके यहाँ पे विस्तार से आप यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला आपके यहाँ पे सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन। तो देखिए दोस्तों इतिहास के लिए आपके यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, महावैदिक काल। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे इन सभी टॉपिक को अगर आप यहाँ पे विस्तार से पढ़ेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पे कभी भी इस सिलेबस को यहाँ पे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे बुक सजेस्ट कर ली है, आप यहाँ पे अगर उसी बुक से यहाँ पे पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे अवश्य यहाँ पे इस एग्जाम को यहाँ पे क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे सभी जानकारी बता दी। अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता सकते हैं या फिर आप मेरे यहाँ पे फेसबुक पेज पे भी यहाँ पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलता है आपको यहाँ पे अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।